टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, वेलकम। अगर आप इस चैनल के एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं और इस चैनल की रीडिंग्स आपको पसंद आए, आपसे कनेक्ट हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप ऑलरेडी इस फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। आपके प्यार, आपका टाइम और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो आज जो रीडिंग है वो है हमारे चक्रास के बारे में। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहला चक्रा है रूट चक्रा, जिसका कलर होता है रेड। सेकंड चक्रा है आपका सेक्रल चक्रा, जिसका कलर है ऑरेंज। थर्ड चक्रा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसका कलर है येलो। फोर्थ चक्रा है हार्ट चक्रा, जिसका कलर है ग्रीन। फिफ्थ चक्रा है थ्रोट चक्रा, जिसका कलर होता है ब्लू। 6 चक्रा है थर्ड आई चक्रा, जिसका कलर है वॉयलेट या पर्पल आप कह सकते हैं। एंड 7th चक्रा है क्राउन चक्रा। इसमें ये ग्रे कलर है बट एक्चुअली ये वॉयलेट कलर का होता है। चक्रास का अपना एक रोल है हमारी लाइफ में। उनका बैलेंस में रहना, एक्टिवेटेड रहना, अलाइनमेंट में रहना हमारी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है। हर चक्र का क्या रोल है ये आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। आज ये रीडिंग इसी के अराउंड है कि आपकी बॉडी में कौन से चक्रास हैं जो ब्लॉक्ड हैं, जो अलाइंड नहीं हैं, और वो ब्लॉकेज क्या हो सकती है और उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। चक्रास को अलाइन करने के लिए आप चक्रा हीलर्स को अप्रोच कर सकते हैं। मैं भी चक्रा हीलर हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑल्सो इस रीडिंग में मैंने जब शफलिंग की थी हर एक ग्रुप को लेकर, तो मेरे पास हर ग्रुप के लिए 4 से 5 कार्ड्स आए थे। इस डेक में से ये चक्रा हीलिंग विजडम ऑरेकल डेक है, तो मैंने इसको यूज़ किया है देखने के लिए। तो इसमें से मुझे हर ग्रुप के लिए 4 या 5 कार्ड्स आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चक्रास आपके ब्लॉक्ड हो भी सकता है सारे ब्लॉक्ड हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। हर चक्रा के ब्लॉकेज से आप क्या फील कर सकते हैं, मैंने वो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जिसमें आपके इमोशन की वजह से हो सकता है, पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो सकता है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बताने की कोशिश की है। ब्लॉकेजेस बताए हैं और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। बहुत लंबी ना हो रीडिंग, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया है। हर चक्रा को बैलेंस करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर मेडिटेशन है, वो भी आप गूगल कर सकते हैं। और उस मेडिटेशन के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आप खाने पीने में खा सकते हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। एफर्मेशंस होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। ये एक 1 डे या 2 डे का प्रोसेस नहीं है बैलेंस का, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। आपके चक्रास में बैलेंस बना रहे, अलाइनमेंट बनी रहे। तो इसके लिए जस्ट आप में से कुछ लोग शायद अवेयर नहीं है चक्रास के बारे में, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे और इस रीडिंग में जो जो पॉइंट्स आपको लगेंगे कि आपके लाइफ में वाकई ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपके साथ हो रही है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे व्यूअर्स इसको देखते हैं, तो हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, और उसे ज़बरदस्ती भी अपने साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जो नेचुरली सुनते ही आपको लगे कि हाँ मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। गूगल करेंगे तो बहुत कुछ चक्रास पे आपको मिल जाएगा। आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं सही तरीके से उसको फॉलो करके। ये चक्रास हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, मैंने इसकी एक छोटी सी एक इमेज, आप इस इंट्रो के बाद उसको देख सकते हैं उस इमेज को, और उसके बाद आपको ऑप्शन चॉइस आएगी। मैं यूजुअली कहती हूँ कि हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हों तो ज़रूर देखें। इसमें मैं आपसे कहूँगी कोशिश कीजिएगा कि आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकें, नहीं तो आपको लगेगा कि ये भी ब्लॉक्ड है, वो भी ब्लॉक्ड है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। कोशिश करके एक इमेज को चूज़ कीजिएगा
और उसके बाद अपनी रीडिंग को देखिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक मैंने। आई होप मेरी इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए, हील करने के लिए, उसके लिए सही स्टेप्स ले पाएंगे। थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए, आपकी पेशेंस के लिए। अगर रीडिंग आपको थोड़ी लंबी लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहती थी, पर जितना बेस्ट आपको नॉलेज दे सकूं, आपको हेल्प कर सकूं, मेरी एक वही इंटेंशन थी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट हियर। हेलो ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले देखेंगे कि आपके कौन से चक्रास में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पास है रेड कलर रूट चक्र, आपके पास है ऑरेंज कलर मतलब सेक्रल चक्र आपका, देन यू हैव सोलर प्लेक्सस चक्र येलो कलर, देन यू हैव हार्ट चक्र विच इज़ ग्रीन कलर, and you have blue chakra, that is throat chakra। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चक्रास में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। हम ये देखेंगे कि क्या क्या ब्लॉकेजेस आप फील कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम पर इन चक्रास की वजह से, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपसे रिलेटेबल होगा वो चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत होगी। जब कोई एक पर्टिकुलर चक्र आपका इम्बैलेंस होगा तभी आप उसकी तरफ उस तरह से ध्यान दे पाएंगे। तो इस रीडिंग को उस नज़रिए से ही सुनिएगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो आप समझ पा रहे हैं, जो आपसे इस टाइम पे रिलेट हो रही है। तो इन जनरल रूट चक्रा की प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है आप इस टाइम पे आप किसी बहुत इनस्टेबल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, डे टू डे लिविंग को आप कैसे मैनेज करें वो क्राइसिस हो सकता है, फियर्स नेगेटिविटी बहुत हो सकता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स आप में हो सकती है, और हो सकता है आपके बिहेवियर में लोगों को ऐसा लगे कि आप बहुत डरे डरे रहते हैं, हर चीज़ में आपको एक घबराहट फील होती है, एंग्जाइटी फील होती है आपको हो सकता है लोअर बैक में, आपकी लेग्स में, नीज़ में पेन रहता हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, शेटिका पेन जैसी, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको इस टाइम पे, डिप्रेशन फील कर सकते हैं आप, जेलसी जैसी फीलिंग्स भी आप में हो सकती है, एडिक्शन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको इधर। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपको हैं, अगर आप इसमें से डील कर रहे हैं तो आपके लिए रूट चक्रा का इशू है। अब हम देखते हैं कि आपका सेक्रल चक्रा जो है वो अगर आपका ब्लॉक्ड है या अनएक्टिवेट है या ओवर एक्टिवेट है तो आप किस टाइप की प्रॉब्लम्स को, या अलाइनमेंट में नहीं है तो आपको हो सकता है इमोशंस को लेके ज़्यादा इश्यूज़ हो, ओवर इमोशनल होना, हर सिचुएशन को इमोशनल नज़रिए से देखना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, डिप्रेस फील करना, हर चेंज को लेकर एक डर होना, अपनी बस फैंटेसीज़ में खोए रहना और वो रियलिटी नहीं है, जो लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना, सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होना, और बहुत ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, किसी भी चीज़ में ऐसा लगता है कि डिज़ायर्स बहुत है पर कुछ भी चीज़ सेटिस्फाइड नहीं लग रही है, हर जगह खुद को फंसा हुआ फील करना, सेक्सुअल लाइफ में इश्यूज़ होना आपके, हो सकता है आपके अगर आप फीमेल हैं तो आपको आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही हो, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा रहता हो, इनफर्टिलिटी की इश्यूज़ हो, गायनी प्रॉब्लम्स हो, आपके लोअर बैक में इश्यूज़ रहते हों, आपको किडनी, गॉल ब्लैडर इस टाइप की इश्यूज़ हों, क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज को फील करना कि आइडियाज़ आराम से नहीं आना, डिटैच फील करना हर एक चीज़ से, ओवर ईटिंग करना, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं तो आप सेक्रल चक्र पे अपना
काम कर सकते हैं। अब आपके पास है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो देखते हैं इसमें आप क्या ब्लॉकेज हो सकती है। सेल्फ वर्थ नहीं फील करना, कॉन्फिडेंट नहीं फील करना, हाँ मैं इस चीज़ को लीड कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं खुद पे आना, कंट्रोल नहीं रहना अपने गुस्से पे या किसी और ऐसे इमोशन पे, डिसीजंस बनाने में इश्यूज़ होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स होना, आपको बिल्कुल ऐसा लगना कि बहुत हेल्पलेस हूँ, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, या लोगों को मैनिपुलेट करना, अपनी पावर को गलत यूज़ करना, ये भी हो सकता है। आपका पुअर डाइजेशन हो सकता है, बहुत फटीग हो सकता है, लिवर अल्सर प्रॉब्लम हो सकती हैं, एंगर हो सकता है बहुत ज़्यादा, एडिक्शन, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, किसी चीज़ में कोई पर्पस नहीं ढूंढ पाना, इस टाइप की चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की प्रॉब्लम है। आपके पास हार्ट चक्रा का कार्ड भी आया है। तो ग्रीफ में रहना, गुस्से में रहना, फॉरगिव नहीं कर पाना, पास्ट से चिपके रहना, जेलसी में रहना, और हर चीज़ में बस डिफेंड करना खुद को, और इसमें किसी को दूसरे को ना समझ पाने का भी आप में इस टाइम पे एटीट्यूड हो सकता है। आप में से कुछ लोग हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है फेस कर रहे हों, चेस्ट प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं हो, आपका रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हों, अपने अंदर हेट्रेड, ग्रीड, जेलसी, एंगर, इस टाइप की फीलिंग्स को फील करना। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में आप उतना गिव एंड टेक को नहीं कर पा रहे हैं जो एक रिलेशनशिप डिज़र्व करता है, डिज़ायर करता है। डिसीजंस मेकिंग में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ये आपका ब्लॉकेज शो करता है हार्ट चक्रा का। क्योंकि आपके पास थ्रोट चक्रा का कार्ड भी आया है, सो इसमें आपको अपनी बातों को रखना, खुल के अपनी बातों को बोलना, ओपिनियंस को, फीडबैक्स को, जो सही है उसको सही तरीके से, सही वर्ड्स के साथ बोलना, लोगों की सीक्रेट ना रख पाना, खुद में बहुत रहना, शाय फील करना, लोगों को जज ठीक से नहीं कर पाना, गले में पेन, थायराइड प्रॉब्लम, शोल्डर, नेक और आपके हेडेक्स होना, तो ये आपका थ्रोट चक्रा का इशू हो सकता है। लोगों को बड़ी गैदरिंग्स को एड्रेस ना कर पाना, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपकी थ्रोट चक्रा की नज़र आ रही हैं। टैरो से भी देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, और फिर देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि क्या एडवाइस है आपके लिए। टैरो से भी यही पता चल रहा है कि अपनी चीज़ों को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना, सिचुएशंस को बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करना और एक ही जजमेंट बनाकर और उसकी तरफ एक्शन लेना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। किसी बहुत मेजर टावर मोमेंट से आप अभी गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं ऑलरेडी, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फिनेंशियल, आपकी डे टू डे लिविंग में आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको, एक डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंग्जाइटी को फील कर रहे हैं इस टाइम पे आप। स्ट्रेंथ की कमी है, कोशिश भी करते हैं कि मेरे में वो स्ट्रेंथ आए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, वो स्ट्रेंथ आप गैदर नहीं कर पाते क्योंकि सेल्फ डाउट में बहुत रहते हैं आप कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मैं केपेबल ही नहीं हूँ, उस टाइप की चीज़ों में आप अभी ज़्यादातर उलझे हुए हैं। और ये इसीलिए क्योंकि आपके चक्रास में ब्लॉकेज है। रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने आपसे कहा था गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो और उससे अभी दूरी आ गई है, उसको वापस पाना चाहते हो बट वो नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चक्रास की जो ब्लॉकेज है ये आपके इन एरियाज़ को, इन हेल्थ इश्यूज़ को, मेंटल प्रॉब्लम्स को इस टाइम पर आप जूझ रहे हैं। इनमें से जिस चीज़ से भी आप रेजोनेट हो पा रहे हैं उस चक्रा पे काम करिएगा।
इसके लिए मैंने आपको इंट्रो में भी बताया है, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना तो उसको सुन लीजिएगा। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। चक्रा हीलिंग डेफिनेटली करनी ज़रूरी है, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो आप इंट्रो में भी सुन सकते हैं। और अब देखते हैं यूनिवर्स आपसे आपको क्या एडवाइस भेज रहे हैं। सरेंडर दी ड्रामा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप कितना भी इमोशनल एक सिचुएशन को लेकर हो रहे हों, इस टाइम पे खुद पर एक काबू रखने की ज़रूरत है। इस स्ट्रेंथ को यूज़ करिए कि आप उस सिचुएशन में खुद को काम रख सकें, गुस्से में ज़्यादा ना आए, और किसी भी वे में, चाहे फिज़िकली आपके एक्शंस हों, चाहे आपके वर्ड्स हों, आप उसमें कोई कंट्रीब्यूट ना करें ताकि वो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ हैंड ना जाए। सो अपने लिए इस चीज़ पे काबू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पहली एडवाइस है। सेकंड एडवाइस है सरेंडर टू साइलेंस। यहाँ पर भी मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। खुद के साथ जितना आप कनेक्ट होंगे, खुद को हील करेंगे कंप्लीटली, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आवाज़ें चलती हैं, जो बातें चलती हैं, जो नेगेटिविटी चलती है, उसको शांत करके खुद को एक पॉजिटिव नज़रिया देने की भी आप कोशिश करेंगे। तो इस साइलेंस से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी लास्ट एडवाइस है सरेंडर योर ईगो। सो कहीं पे भी ईगो जब आ जाती है तो सिचुएशंस एज इट इज़ ख़राब हो जाती हैं। ईगो को साइड पे रखकर लोगों की तरफ ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स को ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ताकि आप समझ सकें कि आप जिन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं वो वाकई चीज़ें आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसे हैं, सपोर्ट के जैसे हैं, लोगों के जैसे आपकी लाइफ में है। और तभी आप जब इस ईगो को सरेंडर करेंगे, आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं हील होगा, फॉरगिवनेस कर पाएंगे, आप लोगों को फॉरगिव कर पाएंगे, और अपनी तरफ ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके अपनी गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। सो ये आपके लिए एडवाइस है। इनमें से जो भी एडवाइस आपको अपने लिए सबसे बेस्ट लगती है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, उसको लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आए हैं। सो आई होप इस रीडिंग के थ्रू आप थोड़ा सा खुद से कनेक्ट हो पाएंगे, और आगे आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे को ईमेल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। थैंक यू सो मच। होप यू आर एबल टू heal yourself and balance yourself. Thank you so much for your time, patience and your presence. God bless you. हेलो ग्रुप नंबर 2। सो पहले आपके लिए देखते हैं कि कौन से चक्रास हैं जो ब्लॉक्ड हैं या जो अलाइंड नहीं हैं। आपके पास है सेक्रल चक्रा का कार्ड, ऑरेंज कलर। आपके पास है सोलर प्लेक्सस, येलो कलर। अगेन वी हैव सोलर प्लेक्सस, yellow color, green color heart chakra, and this is third eye chakra जो है आपका 6th चक्र। सो यहाँ पर जो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, इनमें इस ग्रुप में मैक्सिमम लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा ज़्यादा ब्लॉक्ड या ज़्यादा अनअलाइंड हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि उसके 2 कार्ड्स आए हैं। सो शुरू करते हैं। आपको मैं पहले सेक्रल चक्रा का बता देती हूँ, जो ऑरेंज कलर का कार्ड है, कि अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप क्या फील कर सकते होंगे इस टाइम पर। ज़रूरी नहीं कि ये सारे चक्रास आपके ब्लॉक्ड हों, इनमें से जो भी ज़्यादा आपसे कनेक्ट होगा कि हाँ ऐसा मैं फील कर रहा हूँ या ऐसा मेरे साथ अभी हो रहा है, आप उस चक्रा पे फोकस ज़्यादा करिएगा। वो एक हो सकता है, वो एक से ज़्यादा हो सकता है, ये सारे भी हो सकते हैं, सबकी सिचुएशन यहाँ अलग होगी। सो अपनी विजडम से इसको सुनिएगा और अपनी विजडम से ही अपनी चक्रास के साथ कनेक्ट होइएगा। अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है या अलाइन नहीं है तो हो सकता है आप इस टाइम पर ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हों, ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट हो या सिचुएशन पे डिपेंडेंट हो या मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा हो सकती है।
आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं होगी कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ऐसा करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टाइप के इमोशन से भी कहीं ना कहीं गुज़र रहे हों और कहीं ना कहीं कुछ अचीव करते भी होंगे या आप हार्ड वर्क भी कर रहे होंगे, तो भी एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपको हमेशा लगी रहती होगी। मैं कहीं स्टक हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा, या मैं इस थॉट से नहीं निकल पा रहा, इस इमोशन से नहीं निकल पा रहा। ऐसा भी कुछ फीलिंग हो सकती है। कोई डिप्रेशन आपको फील हो सकता है, लोगों से अलग रहना आपको अच्छा लगता होगा, अकेले रहना अच्छा लगता होगा। कहीं ना कहीं आपको चेंज अच्छा नहीं लगता, चेंज से आप डर रहे हो, चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो वो चेंज, पर एक फियर क्रिएट करता है वो आपके लिए। तो इस टाइप की चीज़ें कुछ हो सकता है आप फील कर रहे हो। हेल्थ वाइज हो सकता है, अगर आप एक लेडी हैं तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कोई गायनी इशू ज़्यादा हो, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो रहे हों, बैक पेन ज़्यादा रहती हो आप लोगों को, किडनी इश्यूज़ या गॉल ब्लैडर इश्यूज़, इस टाइप की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। गिल्ट की फीलिंग हो सकती है, को डिपेंडेंस की, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। क्रिएटिविटी में आपको ब्लॉकेज फील होती हो, एक अलग सी आपको डिटैचमेंट सब चीज़ों से लगती हो, इमोशन से, रिश्तों से या किसी भी चीज़ से। ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं आप इस टाइम पर, ओवर ईटिंग करते हो। तो ये आपका सेक्रल चक्रा के कुछ इश्यूज़ थे। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है या अलाइंड नहीं है, तो उस वजह से आप हो सकता है लो सेल्फ वर्थ फील करते हो, कॉन्फिडेंट ज़्यादा ना हो, डिसीजन लेने में आपको डर लगता हो या डिसीजन ठीक से ले नहीं पा रहे हैं, या उस पर हमेशा एक डाउट रहता हो, एंगर ज़्यादा आता हो पर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, लेज़ी एनर्जी, चीज़ों को टालना, इस टाइप की एनर्जी में रहते हों। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं आपको इस टाइम पर, चीज़ों को कंट्रोल करना, सिचुएशंस को, लोगों को, कंट्रोलिंग नेचर आपकी ज़्यादा हो गई हो अभी। कभी कभी हेल्पलेसनेस लगती होगी कि मैं तो कुछ अपने लिए कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं से कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा हूँ, कुछ भी इस टाइप का। अपनी पावर, अगर आपकी कोई सिचुएशन या कोई पोस्ट ऐसी है तो हो सकता है आप उसको ज़्यादा अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हों। फिज़िकल प्रॉब्लम्स में आपको हो सकता है पुअर डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा ना हो, थकावट ज़्यादा लगती हो, लिवर इश्यूज़ हो, कोई हो सकता है आपको मेंटल इश्यूज़ में आपको किसी चीज़ में कोई पर्पस नज़र नहीं आता कि नहीं ये करके क्या होगा, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, उस टाइप से सेल्फ एस्टीम कि मैं इसके केपेबल नहीं हूँ या मैं तो ये अचीव कर ही नहीं सकता, अपने पे कॉन्फिडेंस ना होना, डिसीजंस में प्रॉब्लम आना, कोई मोटिवेशन नहीं फील आप करते होंगे, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन की फीलिंग में आप रहते होंगे ज़्यादा। ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा का इशू हो सकता है। हार्ट चक्रा, इसमें आपके अंदर ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आना जो शायद पहले नहीं आती होंगी, ज़्यादा ग्रीफ में रहना, जेलसी में रहना, ज़्यादा ग्रीड में रहना, लोगों को माफ़ ना करना, अपने पास्ट के साथ बस उसको अपने अंदर रखना, जो भी नेगेटिविटी थी, जेलसी में आना, लोगों को धोखा देने की आपके अंदर शायद एक टेंडेंसी आती होगी, बहुत सारे ग्रजेस होल्ड करके रखना लोगों के लिए, और लोगों को ना समझने की कोशिश, वो भी आप नहीं अभी कर रहे होंगे। आपकी इश्यूज़ जो हैं वो हो सकता है आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आते हो, चेस्ट पेन होता हो, बीपी प्रॉब्लम हो, आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज़ हों, आपको इस टाइप की पुअर चीज़ें आपको फील होती होंगी हेल्थ रिलेटेड। हो सकता है आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं अभी जा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं ठीक से हो रही, सेल्फ लव नहीं आप कर पा रहे हैं, खुद को किसी चीज़ के वर्थ समझना, खुद के लिए कुछ करना, वो नहीं आपके लिए आता होगा, और ज़्यादा क्रिटिकल होंगे आप लोगों को लेकर, ज़्यादा ओवर जजमेंटल बन जाते होंगे। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हो सकता है आप अपने हार्ट चक्रा को लेके फील करते हों।
जो आपका थर्ड आई चक्रा है, ये आपको चीज़ें क्लैरिटी से देखने नहीं देता, आपकी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को समझें, उसके मैसेजेस को समझ पाएँ, डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के लिए रास्ता ढूंढें। तो कुछ ना कुछ ऐसी ब्लॉकेज भी आप थर्ड आई चक्रा को लेकर देख सकते हैं। हैवीनेस रहती होगी हेड में ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं अगर आपके इनमें से जो भी चक्रास ब्लॉक्ड या अलाइन नहीं है। टैरो से देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं है, आप चीज़ों को ठीक से क्लियर नहीं देख रहे हैं। तो बिना क्लैरिटी के सही डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूँ वो नहीं आ रहा है आपको। चीज़ों को सही तरीके से आगे कैसे लेके जाना है, कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। सर्जरी हो सकता है आप में से किसी को सजेस्ट की हो या डायग्नोस हुई हो आपकी, ये आपके लिए नज़र आ रहा है ब्लॉकेज जो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ किस रास्ते पे चलना है, क्या डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये रास्ता ठीक है कि नहीं, उस चीज़ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप सही से जज नहीं कर पा रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई रीअश्योरेंस दे, आपको कोई आके बोले कि हाँ तुम सही रास्ते पे हो, बट आप खुद से क्या करना चाहते हो उस रास्ते पे चल के, वो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में अभी टावर मोमेंट हुआ है या चल रहा है वो मोमेंट, जिस वजह से आप इमोशनली ज़्यादा जो है इनस्टेबल फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा रूल्ड हैं आप। प्रैक्टिकल और इमोशन में जो एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस अभी आपका बिल्कुल हिला हुआ है, उसमें कोई समझ आपको आ नहीं रही है। इस टाइप में आप अपने लिए एक दीवार बना रहे हैं, उस दीवार के अंदर आप किसी को आने नहीं देना चाहते, अपने लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। और आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हैं कि मैं और क्या करूं, और आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस हार्ड वर्क को, बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, रास्ता ढूंढना चाहते हैं पर रास्ता देखना नहीं चाहते। सोच रहे हैं आप कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बट वो कोशिश नहीं है, वो सिर्फ आपका एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। बट आप वाकई में रास्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन से आप डिसकनेक्टेड हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। फेथ है आप लोगों को डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, या जिस भी पावर में आप मानते हैं, लेकिन कंप्लीट सरेंडर नहीं है अभी आपका उस फेथ पे। एक होता है कि जो हो रहा है मेरी लाइफ में भगवान की मर्ज़ी से हो रहा, और जो होगा आगे उनकी मर्ज़ी से होगा, और मैं बिल्कुल इस सिचुएशन में सरेंडर कर रहा हूँ। वो फेथ सरेंडर नहीं है आपका, आपको अंदर अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है। सो ये चीज़ें आपकी ब्लॉकेज बनी हुई हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस भेज रहे हैं। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। अगर आप ये सारे कार्ड्स देखें तो कहीं ना कहीं आपको यही लगेगा कि हमें यूनिवर्स ने हर एक इंसान को अलग बनाया है। क्यों? क्योंकि हम सबका एक अलग पर्पस है इस दुनिया में, सबकी अपनी लर्निंग्स हैं, और हम सब में कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी अलग है जो हम दुनिया के साथ बांट सकते हैं, इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। लेकिन जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद की उस यूनिकनेस से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि खुद से जुड़िए, आपके अंदर जो एक स्पेशल चीज़ है उसको लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और सब कुछ वहीं से आपके लिए पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। बट खुद से जुड़ना सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका दूसरा एडवाइस है सरेंडर टू मिरेकल्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। जो फेथ है ना आपका डिवाइन पे, उसको कम्प्लीटली अनडाउटेडली आपको सरेंडर करना उस फेथ को लेकर।
तो यूनिवर्स रोज़ हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, बट हम कितना उन मिरेकल्स को समझ पाते हैं वो हम इग्नोर कर जाते हैं या हम नहीं भी समझ पाते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एक बारी फेथ के साथ सरेंडर करिए, तो जो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे आपको वाकई वो छुएंगे, आपको समझ आएंगे और आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे उस वे में कि ये सच में मेरे साथ हुआ है। और वो जो मिरेकल्स हैं वो आपको आपकी लाइफ में रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे, आपको पॉजिटिविटी देंगे, होप देंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस आपके लिए आई है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प कर पाई होगी। अगर आपने इंट्रो को मिस किया है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर सुन लीजिएगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपकी पेशेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो सबसे पहले देखते हैं कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं या अनअलाइंड हैं। ज़रूरी नहीं जो कार्ड, जितने कार्ड्स यहाँ आएंगे वो सारे ही ब्लॉक्ड हों। आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको चक्रास के बारे में सिम्टम्स बताऊंगी, ब्लॉकेजेस बताऊंगी, आप उसमें से सबसे ज़्यादा जिससे रिलेट कर पाएंगे वो आपकी प्रायोरिटी होगी, वो चक्रा पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और हो सकता है एक चक्रा हो, एक से ज़्यादा हो। कुछ लोगों को लगे कि ये सारे भी हो सकते हैं, सो सारे भी हो सकते हैं। इंट्रो को अगर आपने मिस किया है तो प्लीज़ आज इंट्रो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला है सेक्रल चक्रा, ऑरेंज कलर। सेक्रल चक्रा अगेन, ऑरेंज कलर। हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर। ब्लू कलर, थ्रोट चक्रा। एंड ये है आपका क्राउन चक्रा। सो अब मैं आपको एक एक करके इन कार्ड्स का बताती हूँ कि अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है या अनअलाइंड है तो आप क्या सिम्टम्स को फील कर सकते हैं। आप हो सकता है ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हों, क्योंकि ये इमोशंस का, सेक्सुअलिटी का, सेंसुअलिटी का चक्रा भी माना जाता है। तो हो सकता है कि ये आप इस टाइम पे आप बहुत ओवर इमोशनल फील कर रहे हो, लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, सिचुएशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो, खुद में आपको एक कमी लगती हो कि आपके अंदर कुछ करने का कोई मन नहीं है, कुछ अचीव करने का मन नहीं है। अगर आप कोई काम कर भी रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं लाइफ से या अपने काम से या अपने पर्सनल लाइफ से, कहीं ना कहीं स्टक सा फील कर रहे हैं। किसी भी तरीके के चेंज से आप घबरा रहे हैं, कोई ना कोई गिल्ट को लेके अपने अंदर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन फैंटेसीज़ में खो रहे हैं जो रियलिटी नहीं है, या उनको आप रियलिटी बनाना चाहते हैं पर उसके लिए कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अगर फिज़िकल प्रॉब्लम्स देखी जाएं तो अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपके जो पीरियड्स होते हैं उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा रहता हो सकता है आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो, गायनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, लोगों को लोअर बैक इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर इश्यूज़ हो सकता है, कहीं ना कहीं इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता होगा बहुत ज़्यादा, हर छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बुरा मान जाना, सेंसिटिव फील करना, एकदम से मन करे कि बहुत ज़्यादा रोना, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, गिल्ट, अनबैलेंस्ड इमोशंस, डिटैच फील करना किसी चीज़ से, खुद से, लोगों से, सिचुएशन से, और कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट फील करना। सो अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आपका सेक्रल चक्रा को आपकी अटेंशन चाहिए। हार्ट चक्रा को देखते हैं, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर ब्लॉकेज आपकी हो सकती है कि आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, दिल में बहुत सारा ग्रज लेकर बैठे हैं, गुस्सा लेके बैठे हैं, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे इमोशन से आप गुज़रते होंगे जो पहले शायद आप नहीं गुज़रते होंगे। ग्रीड का आना, बहुत ज़्यादा दुख होना, जेलसी आना लाइफ में, हो सकता है गुस्सा बहुत आ रहा हो,
कहीं ना कहीं लोगों को ना समझने के भी एक ट्रैप में आप फंस रहे होंगे, और हमेशा लोगों के अगेंस्ट एक फियर रखना कि कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, और किसी ना किसी वजह से किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाना, या रिलेशंस में उतना गिव एंड टेक उस वे में नहीं कर पाना जैसे होता है, या एक रिलेशन की जो नीड होती है वो नहीं आप कर पा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो, चेस्ट पेन रहता हो, बीपी का इश्यूज़ हो, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेशन में इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं चल रहे हों, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हों, खुद को एक जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, खुद से जुड़ने की बात करते, वो नहीं हो रहा, डिसीजन नहीं बना पा रहे होंगे आप, लोगों को लेके ज़्यादा ही क्रिटिकल हो रहे हैं, ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। सो अगर आप इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो आप हार्ट चक्र पे फोकस कीजिएगा, उसकी हीलिंग पे। देखते हैं थ्रोट चक्रा। सो यहाँ पर थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन का चक्रा होता है, तो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशंस में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, बड़ी गैदरिंग है, उनके सामने कुछ नहीं बोल पाना, ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन करनी है तो उतनी कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाना, सही ढंग से नहीं कर पाना, जो आप बोलना चाहते हैं वो ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं आप, लोग आपको ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। बेसिकली फियर ऑफ स्पीकिंग कहीं पे भी आता है, उसमें आपको कमी लगती होगी, शाय फील करते होंगे, लोगों की सीक्रेट्स सुनते हैं पर अंदर रख नहीं पाते, लोगों को ढंग से शायद सुन भी नहीं पा रहे हैं आजकल आप। गला ख़राब होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, नेक में, शोल्डर्स में स्टिफनेस फेस करना, हेडेक्स होना, ये हो सकता है आप इन चीज़ों से गुज़र रहे हों, तो ये आपका थ्रोट चक्रा का इशू हो सकता है। अगर आपका क्राउन चक्रा है, जो 7th चक्रा है हमारा, जो हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है, अगर वो ब्लॉक्ड है तो वो इसीलिए क्योंकि आप खुद से ही जुड़े हुए नहीं हैं, इतने थॉट्स से ऑक्यूपाइड हैं कि जब आप पूजा भी करते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे, आप वो कनेक्ट बना ही नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए वो चक्रा भी आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। देखते हैं टैरो हमें क्या बता रहा है, इन ब्लॉकेजेस से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये ब्लॉकेजेस क्या हैं जो आपके लिए कैसी इस टाइम पे करंट सिचुएशन आपकी क्या है इन ब्लॉकेजेस को लेकर। सो यहाँ पर जिस स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ सकते हैं, जिस एंगर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई एडिक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस चीज़ को सोचते हैं, आप उसको करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, उसकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर डाइट में भी चेंज करना है तो भी वो आप नहीं कर रहे। अगर आप किसी सर्जरी से भी अगर गुजरे हैं अभी आप, तो आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप गुस्सा दिखाते हैं, एजिटेशन दिखाते हैं, इस टाइप की सिचुएशन आपकी हो सकती है। ऑनेस्टी से अपनी बातों को रखना वो आप नहीं कर पा रहे हैं, डर रहता है, और उस वजह से आपके और आपके जॉब प्लेस पे या आपके लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप्स में एक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहती है। आप लोगों के बीच में अपनी बातों को क्लियरली रख नहीं सकते हैं, और उस वजह से आपको लोग समझ नहीं रहे हैं। रिलेशंस में कहीं ना कहीं दूरियां आ रही हैं आपकी। कोई रिलेशन हो सकता है अभी आपकी लाइफ से गया हो, लेकिन वो वापस कैसे आएगा, आप उससे कैसे रीयूनाइट हो सकते हैं, आप उस चीज़ की तरफ एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे क्योंकि आप उस ब्लॉकेज से गुज़र रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपको सब कुछ अभी के अभी मिल जाना चाहिए। ये ब्लॉकेज की वजह से भी, इस डिज़ायर की वजह से भी यूनिवर्स आपको शायद पेशेंस सिखाना चाहते हैं कि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। आपका काम सिर्फ है अपना कर्म करना, अपना जो भी बेस्ट आप दे सकते हैं सिचुएशन में, करियर में, फिनेंसेस के लिए, रिलेशनशिप्स में, वो आपको करना है। यूनिवर्स उसको कब रिवॉर्ड करेगा,
वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, बट आप एक बैलेंस वे में उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उस जर्नी से सीख नहीं रहे हैं, आप बस फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पर कूदना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है जिससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या एडवाइस है वो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो सक्सेस का फॉर्मूला है ना, वो है चीज़ों को बनाने में, उनको करने में। अगर आप एक इच्छा से करते हैं, ऑलरेडी एक इंटेंशन से कि मैंने आज इतना काम किया है तो मुझे कल के कल अपनी सैलरी में रेज़ चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए, उसके रिज़ल्ट्स को अगर आप पहले से ही यूनिवर्स को बोलेंगे तो यूनिवर्स आपको इंस्टेंटली उसके रिवॉर्ड्स नहीं देगा। वो जब आपके लिए राइट टाइम होगा आपकी तरफ आएगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उस अटैचमेंट को हटा दीजिए जो आप अपने हार्डवर्क के साथ डालते हैं। सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। सो यस, मैंने आपसे कहा था आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं, आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, पर यूनिवर्स यहाँ आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आप सक्सेस को तभी पा सकते हैं जब आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे और एक एक करके आप टॉप पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि सिर्फ थॉट्स में मत रखिए उसको। अब अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, रिलेशंस में आप वापस यूनिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्शंस अब लेने की ज़रूरत है। और आपकी लास्ट एडवाइस है सरेंडर रिजेंटमेंट्स। तो अपने दिल में जितनी भी आपने लोगों के लिए हेट्रेड या उनके लिए कोई पेन आपने पाला हुआ है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई हर्ट है, उन सब को छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों को फॉरगिव करने की कोशिश नहीं करेंगे, हर किसी में कमी होती है, तो आप में भी कोई ना कोई कमी होगी। तो अगर आप अपने लिए फॉरगिवनेस लोगों से चाहते हैं तो उतना ही बड़ा दिल रख के आपको भी लोगों की उन कमियों को माफ़ करना पड़ेगा। तभी आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ बढ़ेंगे और अपने दिल में बहुत सारा लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए सिर्फ प्यार रख पाएंगे। तो यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। एंड इस रीडिंग से अगर हेल्प मिली है तो मैं उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में आपके रिस्पांस की वेट करूँगी। थैंक यू आपके टाइम, आपकी पेशेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।